सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दूरी ते ताहि सबनि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि जाहू, पहहु सीतहि जनि पछिताहू। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तब सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। इहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीने बिना, नहीं जहै जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गोद्विज लागी। सगुन उपासक संग तैं, रहई मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अर्थात किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक अर्थात भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजु सब ही कहें भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मराऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधिये कहीं बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध अर्थात संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा,
जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनई अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी अर्थात समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि वरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लै जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करबि मैं, पहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।